देवाधिदेव और कैलाशपति भगवान शंकर का अति प्रिय माह सावन और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस माह में भक्त अपने आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना के लिए अलग अलग तरीके से पूजन अर्चन और तर्पण करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे साधक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए अनोखी तपस्या शुरू की है। जी हाँ, ये संत ऐसे हैं जो न कुछ खाते हैं न पीते हैं। इसके साथ ही सावन और पुरुषोत्तम मास भर ये मौन व्रत धारण कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करते हैं। बात कर रहे हैं हम अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील के रहने वाले वल्लभाचार्य महाराज की। जी हाँ, वल्लभाचार्य महाराज कई दिनों से यह कहा जाए तो अपने भोलेनाथ को खुश रखने के लिए और समाज को स्वस्थ सुखी और संपन्न रखने के लिए यह अनोखी तपस्या कर रहे हैं। इनके शिष्य बताते हैं कि महाराज के पिता पहले इस व्रत को रखते थे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उनके बेटे यानी वल्लभाचार्य महाराज ने इस व्रत को करने की ठान ली। अद्भुत तपस्या कर ये भगवान भोलेनाथ के सावन मास और अधिक मास में मौन व्रत धारण किए रहते हैं। ये अपनी बातें लोगों तक कागज के पन्नों पर लिख के पहुंचाते हैं। ये न किसी से बोलते हैं न किसी से बातचीत करते हैं। इनकी सिर्फ एक ही तपस्या है कि ये खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। खास बात यह है कि ये इस व्रत के दौरान दूर्बा और बेलपत्र के रस का सेवन कर पूजा अर्चना करते हैं और घर में भी तमाम तरीके से पूजा अर्चना इनके शिष्यों द्वारा किया जाता है। आइए इनके शिष्य से ही जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है और कितने दिनों से ये व्रत कर रहे हैं। व्यास स्वामी जी के पिताजी स्वामी जी के जन्म से पहले से ही इस अधिक मास का व्रत कर रहे थे। इस स्वामी जी ने उठाया है और ये पुरुषोत्तम मास भगवान बुद्ध भगवान कपरदिनी सरकार के संपूर्ण जगत का कल्याणार्थ होता है। जब सृष्टि की रचना हुई तो 12 मासों का भी निर्माण हुआ। अधिक मास भगवान के पास जाकर रोने लगा कि प्रभु मेरा क्या होगा। तो भगवान इस मास को कहा कि आप पुरुषोत्तम मास की इस मास को संज्ञा दी और कहा कि जो भी इस मास में मेरा पूजन करेगा उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त होगा। और स्वामी जी इस व्रत को उठाए हुए हैं। इस मास के अंतर्गत में स्वामी जी न तो कुछ खाते हैं न पीते हैं, बिल्वपत्र और दूर्वा का आहार करते हैं और मौन व्रत धारण किए हुए हैं। पार्थिव ईश्वर का पूजन वंदन अर्चन करते रहते हैं। क्या इनका खास करके उद्देश्य क्या है? खास करके जिस तरीके से लोग बोलने में कहीं न कहीं परहेज नहीं करते, लेकिन आज के समाज में लोग बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन महाराज जी किस तरीके से कैसी ये अनोखी तपस्या है जिस तरीके से महाराज रह रहे हैं? इसमें मौन व्रत धारण करके सारे सृष्टि के कल्याणार्थ सभी भक्तों के कल्याणार्थ स्वामी जी पूजन वंदन अर्चन करते हैं। पार्थिवेश्वर भगवान का नित्य पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और अपने व्रत को नियमतापूर्वक धारण किए हुए हैं। कुछ खाते पीते नहीं? नहीं, केवल बिल्वपत्र का अर्घ लेते हैं, दूर्वा का अर्घ लेते हैं बस। अच्छा, कभी इनके हुआ? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से पहले शरीर में चेतनता थी उसी प्रकार से इस व्रत को भी इसके अंतर्गत में भी उनकी चेतनता बनी हुई है। इस मास में भगवान शिव का पूजन करने से सारे रोग सारे व्याध सब दूर होते हैं। सभी भक्तों को यही सूचना देते हुए करते हैं कि सभी लोग भगवान का पूजन नित्य करते रहें, समस्त प्रकार का कल्याण होगा।